साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज पुनः हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्थानांतरण नीति यानी कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है 2024 की, उसके कुछ महत्वपूर्ण कंडिका पे बात करने के लिए उपस्थित हैं। आप वह जो स्थानांतरण नीति आई हुई थी उसको भली भांति एक एक पॉइंट को पढ़ करके समझ लिए होंगे। कुछ बातें उसमें स्पष्ट रूप से अभी भी समझ में नहीं आ पा रही है, लेकिन हम लोग जब वीडियो में बात करते हैं तो किन्हीं बंधु के द्वारा उसकी स्पष्टता भी की जाती है। ऐसा नहीं है कि हम YouTube पर आ चुके हैं तो हम निपुण हैं, सारी बातें हम ही जान रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रयास होता है उसको अच्छी तरह से गहन अध्ययन करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। उसके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती है तो आप उसको दुरुस्त करते हैं। तो यह जो स्थानांतरण नीति है उसके कुछ पहलू पे बात करेंगे, खास करके उन पहलुओं पे बात करेंगे कि क्या 5 साल में जो शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, जो अनिवार्य कहा गया है, नेसेसरी कहा गया है, तो क्या चारों प्रकार के शिक्षक का स्थानांतरण होगा? वेतनमान वाले, स्थानीय निकाय वाले जो कि नियोजित शिक्षक हैं, सक्षमता नहीं दिए हैं, सक्षमता वाले यानी कि विशेष शिक्षक और विद्यालय अध्यापक, चारों का 5 साल में अनिवार्य रूप से स्थानांतरण होगा। इस मुद्दे पे बात करेंगे। उसके बाद यह भी बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि वह जो 4 प्रकार के शिक्षक हैं, यदि वे स्वेच्छा से चाहें, जो सक्षमता दे चुके हैं, यदि वे चाहें कि हम राजकर्मी का दर्जा ना प्राप्त करें, तो क्या यह संभव है, पॉसिबल है? तो चलिए उन बिंदुओं पे चर्चा करें। आप स्पष्ट रूप से बोर्ड पे वही सारी बातें देख पा रहे होंगे। शिक्षक के प्रकार में जो इस स्थानांतरण नीति यानी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 में बातें कही गई है, 4 प्रकार के शिक्षक को लिया गया है। पहले में वेतनमान वाले नियुक्त नियमित शिक्षक, यानी कि जो वेतनमान वाले हैं, पुराने शिक्षक इसको कह सकते हैं, जो कि राजकर्मी का दर्जा प्रारंभिक दौर से ही प्राप्त कर चुके थे, बीपीएससी द्वारा भी इनकी बहाली हुई थी, तो वह नियमित शिक्षक हैं। दूसरे प्रकार के शिक्षक में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक। तो ध्यान रखिएगा, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं वह भी इसी कैटेगरी के हैं। लेकिन इसमें बात कही गई है कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हुए हैं वे स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक कहलाएंगे फिलहाल। उसके बाद तीसरे प्रकार के शिक्षक में है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण, अंततः जब उनकी पदस्थापना होगी तो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनकी चर्चा की गई है। और चौथे प्रकार के शिक्षक में है TRE 1 तथा TRE 2, जिसे विद्यालय अध्यापक के रूप में जाना जाता है। तो इन शिक्षकों में आप जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसका अध्ययन किए होंगे तो स्पष्ट चर्चा की गई है। शिक्षकों के इन प्रकार में वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक और TRE 1 और TRE 2 के तहत, जो कि बीपीएससी के माध्यम परीक्षा हुई थी, विद्यालय अध्यापक, दोनों को इससे स्वतंत्र रखा गया है। स्थानांतरण नीति से कहा गया है, स्पष्ट रूप से इसकी कंडिका में चर्चा की गई है कि यदि वेतनमान वाले नियुक्त शिक्षक और विद्यालय अध्यापक चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में वे जहां बने हुए हैं वहीं पे बने रहेंगे। अब बात आ जाती है स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, यानी कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए वे सक्षमता परीक्षा नहीं दिए थे, उनके लिए कहा गया है कि वे शिक्षक भी उसी विद्यालय में यथासंभव बने रहेंगे। तो बहुत सारे वैसे नियोजित शिक्षक थे जो घर से काफ़ी नज़दीक हैं, या तो अन्य प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो रही है, वे राजकर्मी बनना नहीं भी चाह रहे थे। मैंने कुछ शिक्षकों से बात भी किया था, उनका कहना था कि कुछ पैसे में इंक्रीजमेंट होगा, कुछ वृद्धि होगी, कुछ सुविधाएं ज़रूर मिलेगी, लेकिन हम जहां हैं वहीं रहना पसंद करते हैं क्योंकि मेरे साथ अनेक प्रकार की समस्याएं जुड़ी हुई है।
तो इसे भी स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक जो कि सक्षमता नहीं दिए हैं, ध्यान रखिएगा, वे भी शिक्षक रहेंगे। तो आपका वेतनमान वाले शिक्षक हाल फिलहाल उनका भी स्थानांतरण हुआ है, वे भी अपने चॉइस के आधार पर फिक्स हो चुके हैं विद्यालय में, उनकी सभी सुविधाएं मिल चुकी है, वह भी नहीं चाहेंगे। और TRE 1 TRE 2 जो विद्यालय अध्यापक है, कुछ शिक्षक हैं जो चाहेंगे कि हमें स्थानांतरण नीति का लाभ लेना चाहिए। तो मुख्य रूप से अब बस जाते हैं सक्षमता उत्तीर्ण यानी विशिष्ट शिक्षक, जो 1,87,000 के लगभग हैं, जिसमें से 37,000 अभी भी वैसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। कुछ शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग में नहीं पहुँचे। तो इनकी संख्या लगभग 1,50,000 के लगभग होगी, जिनको अपना ज़िला भी मिल चुका है। लेकिन इस नीति के तहत बहुत सारे कंडीशन लगाए गए हैं कि ज़िला मिलने के बावजूद भी उन्हें अन्य अनुमंडल यानी कि जो उनका होम अनुमंडल है, घर का अनुमंडल है, उसे छोड़ करके अन्य अनुमंडल में जाना होगा। तो ज़िला में भी तब्दीलियां हो जाएगी। तो खास करके जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक है, उन्हीं के लिए यह स्थानांतरण नीति ज़्यादा सूटेबल होती है। कुछ TRE 1 और TRE 2 के लिए भी लागू होगी। कुछ वेतनमान वाले नियुक्त शिक्षक जो दूर दराज में है, अभी तक भी नहीं आ पाए थे, उनके लिए भी होगी। और जो स्थानीय निकाय द्वारा शेष बचे हुए नियोजित शिक्षक है, तो वह तो ऑलरेडी जिस विद्यालय में है वह रहेंगे ही। तो अब सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक ज़रूर सोचने से विवश होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी यदि उसी विद्यालय में रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो इसकी स्पष्टता इस स्थानांतरण नीति 2024 में कहीं नहीं की गई है कि आपकी अनिवार्यता होगी ही होगी, चाहे वह वेतनमान स्थानीय निकाय सक्षमता या TRE 2 शिक्षकों के लिए, कि आपको हर हालत में स्थानांतरण नीति का लाभ लेना होगा। तो यदि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक चाहें कि हम उसी विद्यालय में बना रहें, तो हो सकता है, यह मेरा अपना सोच है, मेरी अपनी राय है। अब इसके प्रति विभागीय नियम क्या बनता है उसको मैं यहाँ पे डील नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वह मेरे परे से बाहर है। क्योंकि बीच में कुछ न कुछ नियमावली में बदलाव करके कुछ कंडीशन लगा दिया जाए कि जो सक्षमता दे चुके हैं उसको हर हालत में स्थानांतरण नीति का लाभ लेना होगा, तो वहाँ पे फिर मेरी बातें फिट नहीं बैठेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा हो सकता है मैं भी कि सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण है वह भी चाहें तो अपना आवेदन यानी कि जो 10 ऑप्शन के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो उस समय जब फॉर्म आप नहीं भरेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रह सकते हैं। अब TRE 1 और वेतनमान वाले शिक्षक, इसके लिए स्पष्ट चर्चा की गई है उसमें कि वे चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया गया है। यानी कि इसका कहने का अर्थ हो गया कि इसे हर हालत में करने की बाध्यता हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, वह तो आने वाले समय में हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से स्थानांतरण होगा। शुरुआती दौर में हम लोग इस पे बात किए थे। तो यह जो कंडिका में वर्णन किया गया है, नियमावली बनाई गई है, नीति निर्धारण किया गया है, तो इसके आधार पर चाहे वह वेतनमान वाले शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक बचे हुए हों, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण या TRE 1 TRE 2 के शिक्षक हों, तो इसमें सभी शामिल हो जाएगा कि 5 साल में उसे हर कीमत पे अनिवार्य रूप से उस विद्यालय को छोड़कर 5 साल पूरा होने के बाद अन्य विद्यालय में उसे जाना होगा। और उस समय किस प्रकार से उसका स्थानांतरण होगा, चॉइस के आधार पर होगा या तो फिर उसी रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के आधार पर होगी, तो वह तो आने वाले समय में हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। तो बस हम लोग इन्हीं बातों को लेकर के उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।